सारी दुनिया जानती है और चाइना खुद जानता है कि वो भी टेररिज्म का शिकार हो सकता है। बार बार ये दृढ़ता से दोहराया कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। मैं कहूंगा इनडायरेक्टली रेफर किया है उन्होंने चाइना के लिए, क्योंकि कई बार चाइना जो है भारत के एफर्ट्स होते हैं जो टेररिज्म के खिलाफ, उनके खिलाफ उन्होंने वीटो किया है, जैसे कि जैश ए मोहम्मद को बैन करने के बारे में हो या उनका जो असद मजूर था उसके बारे में हो, यूएन में उन्होंने उसके खिलाफ स्टैंड लिया है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि सारी दुनिया जानती है और चाइना खुद जानता है कि वो भी टेररिज्म का शिकार हो सकता है। चाहे आप जिनजियांग प्रोविंस ले लीजिए, जहां पर ईटीआईएम के जो टेररिस्ट हैं ऑपरेट कर सकते हैं। तो यही एक उनका इरादा था इस बात को बोलने के लिए कि आप एक कंसिस्टेंट स्टैंड रखिए जैसे भारत रखता है। कोऑपरेशन में हमारे कोई कमी नहीं आएगी अगर आप हमारी जो चिंताएं हैं, यानी भारत की जो चिंताएं हैं, उसके ऊपर एक सकारात्मक रुख रखें। वो मुख्य मुद्दे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस तियानजिन यात्रा को और एससीओ में पार्टिसिपेशन को मुख्यता और इम्पोर्टेंस देते हैं। खासतौर पर मैं उनके भाषण का जिक्र करूंगा जो आज सुबह उन्होंने डिलीवर किया है। बड़ा ही मेजर्ड, नफातुला, संतुलित वक्तव्य था, जिसमें कि उन्होंने एससीओ का नया एक्रोनिम बनाया, जैसे कि उनकी आदत है। एस से सिक्योरिटी, सी से कनेक्टिविटी, ओ से अपॉर्चुनिटी। तो इन सबको एक मूल मंत्र की तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, याद दिलाया कि एससीओ का जो मूल रूप था शंघाई 5, वो सेंट्रल एशिया में सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज को रोकने के लिए बनाया गया था, जबकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और यह सब परिस्थितियां गड़बड़ा गई थीं सेंट्रल एशिया में। इसमें चीन और रूस ने मिल करके उन परिस्थितियों को शांत करने की कोशिश की और सुलझाने की कोशिश की। तो टेररिज्म या सिक्योरिटी एक मुख्य बिंदु था जिसके चारों तरफ इस बीज का वृक्ष में निर्माण हुआ और एससीओ को अपने मूल मापदंडों से की याद दिलाई प्रधानमंत्री ने, और बार बार ये दृढ़ता से दोहराया कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। और उन्होंने ये भी पहलगाम नरसंस हत्याकांड का जिक्र किया और उसकी भर्त्सना करने के लिए जो मित्र देश हैं उनका धन्यवाद किया। सी फॉर कोऑपरेशन में, सी फॉर कनेक्टिविटी में उन्होंने विस्तार से कनेक्टिविटी की चर्चा की, उसकी जरूरत को सही आकलन किया, अपने चाह बहार के इनिशिएटिव की बात की और साथ में ये भी दृढ़ता से कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी देशों की सम्मानित होनी चाहिए, वरना इसका मायना गलत बन जाएगा। तो जैसा कि ज्ञातव्य है कि सीपेक और बीआरआई के जो तत्व हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरते हैं, जिससे भारत को आपत्ति और इसीलिए बीआरआई भारत ने भाग नहीं लिया है। और तीसरा, अगर अपॉर्चुनिटी को कहें, जाहिर है कि यूरेशिया इकोसिस्टम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनका दोहन करने के लिए उन्होंने भारत की प्रस्तुति की। तो ये सब दिखाता है कि उनका भाषण किस ओर जा रहा था
और उन्होंने भारत की हितों की एक तरह से पुरजोर हिमायत की है। दूसरी ओर उन्होंने इस पटल का इस्तेमाल अपने मित्र देशों से के राष्ट्रपतियों से या प्रधानमंत्रियों से संबंध दोबारा स्थापित करने के लिए किया है। इसमें प्रेसिडेंट शी की बात आप कर चुकी हैं, पर और भी लोग, म्यांमार के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हैं, और उनसे भी उन्होंने हाशिए पर बात जरूर की होगी, जिससे कि इजिप्ट के प्रधानमंत्री भी जिसमें शामिल हैं, जहां वो विजिट कर चुके हैं। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस यात्रा का, जो कि मुश्किल से 36 घंटे की रही होगी, पूरी तरह से इस्तेमाल किया है भारत के हितों का संवर्धन करने के लिए।